क्या आपने कभी कल्पना की है उस समय की जब युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि कौशल, धैर्य और गति का खेल हुआ करता था? जब एक योद्धा की पहचान उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके धनुष और बाणों की गति से होती थी। क्योंकि रामायण और महाभारत का युग केवल युद्धों का युग नहीं था, बल्कि वो समय था जब एक बाण इतिहास बदल देता था। आज की इस कहानी में हम उन्हीं महान धनुर्धरों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां हर योद्धा अपने आप में एक किंवदंती था और जहां यह तय करना लगभग असंभव है कि आखिर किसके बाण सबसे तेज थे। लेकिन जैसे जैसे हम इन कथाओं को समझेंगे, धीरे धीरे एक चित्र साफ होता जाएगा और अंत में एक ऐसा उत्तर सामने आएगा जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाभारत के उस योद्धा से जिसका नाम सुनते ही एक अलग ही सम्मान और संघर्ष की भावना मन में जागती है। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, वो योद्धा जिसे समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिसने अपने कौशल से खुद को सबसे महान धनुर्धरों में स्थापित कर दिया। कर्ण के बाणों की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने युद्ध भूमि में अपने साधारण बाणों से ही हजारों गंधर्वों को परास्त कर दिया था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि गंधर्व स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। कर्ण की सबसे अद्भुत क्षमता थी उसकी सटीकता और निरंतरता। कहा जाता है कि उसने युद्ध के दौरान अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को लगातार कई बार काट दिया था। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो न केवल आपके बाणों को रोकता है बल्कि आपके अस्त्र को ही निष्क्रिय कर देता है। ये केवल शक्ति नहीं बल्कि असाधारण गति और नियंत्रण का प्रमाण था। और फिर वो क्षण जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसमें बाणों की गति इतनी तेज थी कि उन्हें आंखों से देख पाना भी कठिन था। एक समय ऐसा आया जब कर्ण का एक बाण सीधे अर्जुन की छाती में जा लगा और उस आघात से अर्जुन भी कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गए। ये दिखाता है कि कर्ण के बाण केवल तेज ही नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी थे। अब आगे बढ़ते हैं पितामह भीष्म की ओर। भीष्म, वो नाम जो केवल शक्ति का नहीं बल्कि अनुशासन और त्याग का प्रतीक है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भीष्म धनुर्विद्या में भी अद्वितीय थे। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र और सटीक थी कि शत्रु को प्रतिक्रिया देने का अवसर ही नहीं मिलता था। अपने जीवन के एक समय में उन्होंने अकेले ही अनेक राजाओं को पराजित कर दिया था और ये सब उन्होंने केवल अपने धनुष और बाणों के बल पर किया था। उनके बाणों की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अपने गुरु भगवान परशुराम भी उन्हें पराजित नहीं कर सके। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, तब भी उनका पराक्रम कम नहीं हुआ था। युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को अपने बाणों से घायल कर दिया था। वो दृश्य इतना तीव्र था कि स्वयं श्री कृष्ण को अपना प्रण तोड़ने के लिए प्रेरित होना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति भगवान को भी क्रोधित कर दे, उसके बाणों की गति कैसी रही होगी। अब चलते हैं अश्वत्थामा की ओर। अक्सर अश्वत्थामा को केवल दिव्य अस्त्रों के उपयोग के लिए जाना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक अत्यंत कुशल धनुर्धर भी थे। भीष्म पितामह ने स्वयं उन्हें महारथी की उपाधि दी थी और ये कोई साधारण सम्मान नहीं था। अश्वत्थामा के बाणों की एक विशेषता थी उनकी निरंतरता और रेखीय गति। उनके बाण एक के बाद एक इस तरह चलते थे मानो आकाश में एक सीधी रेखा खींच दी गई हो। ये कौशल अत्यंत दुर्लभ था और इसे केवल कुछ ही योद्धा प्राप्त कर सकते थे। कहा जाता है कि उनके बाणों की गति अर्जुन के समान थी और यही कारण है कि उन्हें महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिना जाता था। उनके भीतर केवल शक्ति ही नहीं बल्कि एक असीम क्रोध और प्रतिशोध भी था जो उनके हर प्रहार में दिखाई देता था। जैसे जैसे हम इन महान धनुर्धरों की कथाओं में आगे बढ़ते हैं, एक बात साफ होने लगती है कि ये केवल युद्ध की बात नहीं है। ये उस स्तर की साधना, एकाग्रता और दिव्य शक्ति की बात है जहां एक बाण केवल हथियार नहीं रहता बल्कि वो संकल्प बन जाता है। और अब हम पहुंचते हैं उन योद्धाओं तक जिनकी बाण गति ने मानो समय और दूरी की सीमाओं को ही तोड़ दिया था।
अब बात करते हैं अर्जुन की। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक, जिनके बाणों की गति का वर्णन करते हुए स्वयं ग्रंथ भी मानो रुक जाते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनकी गति नहीं थी, बल्कि वह थी उनकी सटीकता और समय की समझ। एक घटना की कल्पना कीजिए, जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके भाग रहा था। अर्जुन और भीम उसका पीछा कर रहे थे और दोनों के रथ तेज गति से दौड़ रहे थे। उसी दौड़ते हुए क्षण में अर्जुन ने एक ऐसा बाण चलाया जिसने कई कोस दूर से ही जयद्रथ के रथ के घोड़ों को मार गिराया। यह केवल एक निशाना नहीं था, यह उस गति का प्रमाण था जो सामान्य समझ से परे है। लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत घटना तब हुई जब भूरिश्रवा सात्यकी का वध करने ही वाले थे। तलवार उठ चुकी थी और मृत्यु बस एक पल दूर थी। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से सात्यकी को बचाने को कहा। अर्जुन उस समय स्वयं भीषण युद्ध में उलझे हुए थे, फिर भी उन्होंने एक बाण छोड़ा और वो बाण इतनी तीव्र गति से गया कि उसने भूरिश्रवा की भुजा को काट दिया, वो भी इतनी दूरी से जहां से सामान्य योद्धा निशाना लगाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां केवल गति नहीं थी, ये समय को हराने की क्षमता थी। अर्जुन के बाण केवल चलते नहीं थे, वे मानो उस क्षण को पकड़ लेते थे जब परिणाम बदल सकता था। अब बढ़ते हैं उस शक्ति की ओर जो इन सभी से भी परे है, श्री कृष्ण, जिन्हें हम अक्सर सारथी के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे स्वयं एक अद्वितीय योद्धा और धनुर्धर थे। महाभारत के समय वे नारायण के अवतार थे और उनकी शक्ति की तुलना किसी भी अन्य योद्धा से नहीं की जा सकती। उनके बाणों की गति का वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है, क्योंकि वह केवल भौतिक गति नहीं थी, वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था। बाणासुर, नरकासुर और शाल्व जैसे शक्तिशाली असुरों के साथ उनके युद्ध इस बात का प्रमाण है कि उनके बाणों की तीव्रता और प्रभाव किसी भी सीमा में बांधे नहीं जा सकते। अब जैसे ही हम महाभारत से रामायण की ओर बढ़ते हैं, एक नया अध्याय खुलता है जहां शक्ति और गति का स्तर और भी ऊंचा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अतिकाय की। अतिकाय रावण का पुत्र, जिसकी शक्ति और बाणों की गति इतनी प्रचंड थी कि उसने इंद्र के वज्र और वरुण के पाश जैसे दिव्य अस्त्रों को भी निष्क्रिय कर दिया था। उसके बाणों की तीव्रता देखकर देवता तक विचलित हो उठे थे। ये कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि वो उस शक्ति का प्रतीक था जो देवताओं को भी चुनौती दे सकती थी। अब आते हैं रावण और मेघनाद पर। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं, बल्कि एक अत्यंत कुशल धनुर्धर भी था। उसने भगवान राम के साथ कई दिनों तक लगातार युद्ध किया और अपने बाणों से उन्हें चुनौती दी। उसकी गति और कौशल इतने प्रबल थे कि वो श्रीराम जैसे योद्धा को भी कई बार रोकने में सफल रहा। और मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, वो अपने समय का एक असाधारण योद्धा था। उसने बिना अपनी मायावी शक्तियों का पूरा उपयोग किए ही इंद्र और कई देवताओं को पराजित किया। उसके बाणों की गति और रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि युद्ध भूमि में उसका नाम ही भय पैदा कर देता था। अब अंत में वो नाम जिसके सामने सारी तुलना समाप्त हो जाती है, प्रभु श्रीराम, भगवान श्रीराम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन साथ ही एक अद्वितीय धनुर्धर। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं रावण ने स्वीकार किया था कि वो समझ ही नहीं पाता था कि राम कब बाण चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं और कब वो उसके पास पहुंच जाता है। ये केवल गति नहीं थी, ये एक दिव्य प्रवाह था जहां बाण और लक्ष्य के बीच का अंतर मानो समाप्त हो जाता था। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे समुद्र को सुखा सकते थे, पर्वतों को चीर सकते थे और पूरे युद्ध का परिणाम एक पल में बदल सकते थे। अब जब हम इन सभी योद्धाओं को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ये केवल तुलना का विषय नहीं है, बल्कि ये उन अलग अलग स्तरों की शक्ति का चित्रण है जो अलग अलग युगों में प्रकट हुई। महाभारत में जहां अर्जुन और श्री कृष्ण की गति समय को चुनौती देती है, वही रामायण में श्रीराम की गति समय और स्थान दोनों को पार कर जाती है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि सबसे तेज कौन था, बल्कि सवाल ये बन जाता है, क्या इन महान योद्धाओं की शक्ति को हम सच में माप सकते हैं, या फिर
ये सब हमारी समझ से कहीं परे है।